नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आप सभी से बात करूंगी दशम स्थान के विषय में। 10th हाउस आपका काम, व्यवसाय, वर्क, जो भी नाम आप दे दे, यानी कि आज वर्क रिलेटेड बातचीत होगी कि कैसे आप स्वयं अपना हॉरोस्कोप देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि आप किस तरह के काम करने के लिए बने हैं। 10th हाउस सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है, पर यह बिल्कुल नहीं है कि केवल 10वें घर से आपका काम डिसाइड होता है, लेकिन 10वां घर एक बड़ा इंडिकेटर या एक बड़ा रेफरेंस पॉइंट तो अवश्य है। आज मैं कोशिश करूंगी कि इसमें आपको कौन सा ग्रह बैठा है, 10वें घर का मालिक कहाँ बैठा है और 10वें घर का मालिक किस नक्षत्र में है, इन सब चीजों का कंबाइंड एक इफेक्ट क्या पड़ता है, उसको मिला जुलाकर, मतलब आप इन डॉट्स को मिलाकर अपने करियर को पिन पॉइंट कर सकते हैं। आज मेरा ये प्रयास रहेगा। चलिए शुरू करती हूं आज का वीडियो। सबसे पहली बात कि 10वां घर जो है वो हमारी कुंडली का कर्म भाव है, ये हम सब जानते हैं। इससे पिता या पिता का स्टेटस भी देखा जाता है, यानी कि पिता 9th हाउस में, 9th हाउस जो है वो पिता का शरीर है और 10th हाउस पिता का काम है, ऐसा भी कहा जा सकता है। या पिता का पूरा अस्तित्व, पिता का पूरा स्टेटस, वो भी 10th हाउस है और 9th हाउस पिता का शरीर है, ऐसा मैं समझती हूं, क्योंकि दोनों ही भावों से पिता की मतलब रीडिंग जो है वो दी जाती है। लेकिन आज दशम भाव पर कुछ और बात नहीं होगी, केवल काम पर बात होगी। तो सबसे पहले ये कि अगर 10वें घर में ये जो हमारे 9 ग्रह हैं, इनमें से कोई बैठा है तो क्या होगा। पहला रेफरेंस पॉइंट हमको इस घर में बैठे हुए ग्रह देंगे। आप लोग सभी, अगर मैं कोई भी वीडियो बनाती हूं तो आप लोग कहते हैं कि अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तब क्या, अगर वो स्थान खाली है तो क्या। आज मैं उसका आंसर दे देती हूं। अगर आपका कोई स्थान खाली है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपको उस स्थान के मालिक की पोजीशन देख लेनी चाहिए, आपको उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स जो हैं वो समझ आ जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर 10वें घर में सूर्य बैठा है तो आप किस तरह के काम कर सकते हैं। देखिए, सूर्य सरकार है, सूर्य पावर है, सूर्य आत्मा है। तो अगर 10वें घर में सूर्य बैठा होता है तो पहली बात तो ये कि आप अपनी आत्मा से, अपने काम से जुड़े होते हैं। इसका दूसरा अर्थ आप ये भी लगाएं कि जिस काम में आपकी आत्मा को संतोष मिलता है वही काम आपके लिए श्रेष्ठ है, अच्छा है। आपके लिए सरकारी काम, पॉलिटिक्स का जो आजकल तो काफी चर्चा में है, ये प्रोफेशन बन गया है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स और पावर, ये आपके 2 प्रोफेशन हो सकते हैं। सरकारी नौकरियां, सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ काम, सरकार के लिए काम। अब इसमें यह भी हो सकता है कि अगर और प्लैनेट्स आपके बिजनेस सपोर्ट कर रहे हैं और 10वें घर में सूर्य है तो आप कहेंगे मैं तो सरकारी नौकरी नहीं करता। हो सकता है कि आप व्यवसाय करें लेकिन वो सरकार से कुछ जुड़ा हुआ हो। इस तरह से चीजों को, डॉट्स को मिलाइए, तब ज्योतिष समझेंगे। केवल अगर आप सोचेंगे कि मैं एक वीडियो में सब बातें और आप सबकी, मतलब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, उस पर बात नहीं की जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि पर्सनल रीडिंग करवाइए। पर 10वें घर में सूर्य का आपने समझ लिया। अब नंबर 2, अगर 10वें घर में चंद्रमा विराजमान है तो चंद्रमा, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा की जो प्रकृति है वो जल है, लिक्विड है, पानी है, खाना भी है, फूड भी है। तो सबसे पहली बात ये कि ऐसे लोग फूड से रिलेटेड काम कर सकते हैं।
मतलब होटल इंडस्ट्री वगैरह में काम कर सकते हैं। आप किसी बेवरेज वगैरह का काम भी कर सकते हैं, यानी कि पानी वगैरह से रिलेटेड। मे बी आप डिजिटल नहीं, सॉरी, आप बिस्लरी क्या होती है वो, वाटर, बहुत ही आजकल मैं नाम भूलने लगी हूँ, मिनरल वाटर का काम करने लगे। आप शराब का भी काम कर सकते हैं। अब इसमें बात ये होगी कि चंद्रमा किस ग्रह से प्रभावित हो रहा, शराब का काम करेंगे, दूध का काम करेंगे, पानी का काम करेंगे, ये बाद में डिसाइड होगा। बट कुछ लिक्विड का काम आप कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप भी सरकारी लोगों से, सरकारी फील्ड से जुड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो ब्यूरोक्रेसी को भी दिखाता है। चंद्रमा अगर 10वें घर में है और कॉम्बिनेशंस सरकारी नौकरी के अच्छे हैं, आप आईएएस भी बन सकते हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। आपके काम में एक और बात है कि काफी कुछ फ्लक्चुएशंस आएंगे, आपको सेटल होने में समय लगेगा, ये भी सच है। हो सकता है आप 2 से 3-4 काम बदलें, उसके बाद आप सफल हों। 10वें घर का चंद्रमा ये भी कहता है। तो आपको जो मैंने अभी बताया कि सरकारी काम भी हो सकते हैं, फूड वगैरह का व्यवसाय, पानी, दूध, इस सब से रिलेटेड का व्यवसाय, एग्रीकल्चर का काम भी आप कर सकते हैं। आप अपनी मदर जैसे प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आप चंद्रमा से चीजों को रिलेट करेंगे। सूर्य और चंद्र दोनों सरकारी नौकरी दे सकते हैं, केवल सूर्य मत देखिएगा। अब बात होगी कि अगर मंगल 10वें घर में बैठा है, देखिए मंगल क्या है, भूमि कारक है, टेक्निकल प्लैनेट है, फाइटर है, ये इसके 2-3 कारकत्व तो समझ लीजिए। आप अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, आप पुलिस की सर्विस में हो सकते हैं, आप आर्मी में हो सकते हैं, आपकी कोई ऐसी जॉब हो सकती है जिसमें आप वर्दी पहनते हैं, जिस प्रोफेशन में भी एक ड्रेस कोड होता है, वो काम आप कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट में भी बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं अगर मंगल की स्थिति अच्छी है। अच्छा बुरा आप अभी तक समझ गए होंगे अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो केवल इस पर बताया था कि ग्रह अच्छा और बुरा कब होता है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार पूछा हम कैसे जाने अच्छा कैसे होता है। तो वो वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने बताया कि ग्रह अच्छा कब होता है, शुभ कब होता है, नेगेटिव कब होता है, पावरलेस कब होता है। जरूर देखिएगा, उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो मंगल अगर इस तरह का है तो फिर आप ड्रेस कोड वाली जॉब्स में हो सकते हैं, आईएएस, आर्मी, आईपीएस, आर्मी, डॉक्टर, इस तरह के काम आप, इवन इंजीनियर्स बहुत अच्छे, आप सिविल के बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, आप किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले इंजीनियर हो सकते हैं। इस तरह का जॉब मंगल देगा। रियल एस्टेट भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अब बात होगी बुध की। बुध अगर 10वें घर में है तो फिर आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग का काम कर सकते हैं, टीचिंग का काम कर सकते हैं, जी हाँ, ट्रेनर बन सकते हैं आप बहुत अच्छे, आप कम्युनिकेटर हो सकते हैं, प्लेयर भी हो सकते हैं, क्योंकि तीसरा घर जो है काल पुरुष में, काल पुरुष, एक लोग ने मुझे कमेंट में पूछा काल पुरुष क्या होता है। फिक्स्ड ज़ोडियाक जो है एरीज से लेकर पाइसेस तक का, उसको काल पुरुष कहते हैं। तो जो थर्ड यानी कि जो जेमिनाई साइन है वो फिक्स्ड साइन है किसका, मरकरी का। तो आप लोग स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। सो ट्रेनिंग, ट्रेनर, टीचिंग, कम्युनिकेटर, एडवर्टाइजिंग, इवन बुक्स, लाइब्रेरी वगैरह से रिलेटेड काम, बुक कीपर्स, बुक सेलर्स। मरकरी इज ऑल अबाउट बुक्स, नॉलेज। तो या तो नॉलेज देने वाले होंगे, या नॉलेज बेचने वाले होंगे, या नॉलेज लेने वाले होंगे। कहीं ना कहीं नॉलेज से या अपनी बातचीत से नॉलेज आप दे रहे होंगे। नॉलेज और मरकरी का एक अच्छा संबंध है। अगर और इसके ऊपर कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो व्यवसाय भी आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो है वो व्यापारिक बुद्धि भी देता है। अब आते हैं बृहस्पति। अगर बृहस्पति यानी कि गुरु महाराज 10वें घर में बैठे हैं तो आप क्या क्या कर सकते। देखिए गुरु के आते ही ना आपका जो जेनिथ है, जो आसमान है, वो एक्सपेंड हो जाता है।
गुरु से आप बहुत कार्य कर सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आप बैंकर हो सकते हैं, आप बहुत बड़े सरकारी पद पर हो सकते हैं, किसी राजदूत वगैरह आप हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी आप हो सकते हैं। अगर कुछ और कॉम्बिनेशंस सूर्य वगैरह भी अच्छा होगा तो बन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं। बृहस्पति का कारकत्व और प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा है। मतलब ये मैं नहीं कहूंगी कि आप सीधे सीधे पॉलिटिक्स में घुस जाइए अगर आपका बृहस्पति है, मैंने ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनता है। इवन बृहस्पति अगर 10वें घर में है तो आप अग्निशमन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? बृहस्पति को अग्नि को बांध कर रखने वाला भी कहते हैं। ज्योतिष बहुत ही गूढ़ है। इसको कभी भी आप ऊपर ऊपर नहीं समझ सकते। आपने बृहस्पति को देखा, आपने कहा आप टीचर है, नहीं। वो व्यक्ति फायर जो ब्रिगेड होती है, अग्निशमन वाले, उसमें काम कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति को अग्नि को होल्ड करने, बांध कर रखने वाला कहा गया है। आप प्रीस्ट हो सकते हैं, आप अग्नि कर्म करवाने वाले, होम करवाने वाले पंडित हो सकते हैं। जॉब्स की और काम की तो बड़ी, मतलब आजकल देखिए आप कितना विस्तार हो गया है काम का। तो आप एक कर्मकांडी पंडित भी हो सकते हैं 10वें घर से, बृहस्पति से। आप एक अग्निशमन अधिकारी हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल गुरु, आप एक जज, एक अधिवक्ता यानी वकील। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बृहस्पति बना सकता है। कैसे जज करना है? और ग्रहों की स्थिति, दृष्टि, सबसे। लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट आपको बृहस्पति दे देगा। अब बात होगी शुक्र की। शुक्र अगर 10वें घर में है तो आप ये समझ लीजिए कि आप तो अपना समझिए कि आप विवाह ही जॉब से कर लीजिए। आप अपने जॉब में, मतलब अब विवाह ही कर लीजिए जॉब से का क्या क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है? आप मैरिज काउंसलर हो सकते हैं, ठीक है। आप एक डिप्लोमेट हो सकते हैं। विवाह करने का मतलब क्या है? 2 लोगों को मिलाना। तो आप एक डिप्लोमेट हो सकते हैं। आप एक तलाक वाले वकील हो सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों को समझाएं और उन दोनों को या तो मिला दे या छुड़ा दे। तो आप डिप्लोमेट हो सकते हैं। आप एक कंसल्टेंट हो सकते हैं। आप एक डॉक्टर भी हो सकते हैं। शुक्राचार्य बहुत बड़े डॉक्टर भी थे, संजीवनी विद्या जानते थे। तो शुक्र 10वें घर का आपको डॉक्टर भी बना सकता है। आप एक हीलर भी हो सकते हैं। आप एक समाज सुधारक भी हो सकते हैं। और आप अपने कर्म से, आप अपने वर्क से बहुत प्यार भी करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो लक्ष्मी है, आकर्षण है। तो आपको अपने जॉब से बड़ा आकर्षण होगा। आप ब्यूटी की फील्ड से हो सकते हैं, आप आर्ट की फील्ड में काम कर सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कला और कला की फील्ड जिसको आप कहते हैं, चाहे वो सिनेमा है, चाहे वो म्यूजिक है, या जो भी है, इस फील्ड में भी आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। आप पेंटिंग्स वगैरह को बनाने वाले भी हो सकते हैं, पेंटिंग्स बेचने वाले भी हो सकते हैं, आप आर्ट गैलरी के मालिक भी हो सकते हैं। बृहस्पति और शुक्र का कार्य क्षेत्र लंबा है, ऐसा मैंने माना है। और तो और अगर आपके साथ बुध हो, यहां पर अलग से बता रही हूं, तो आप में भी आप बहुत अच्छे सेल्स पर्सन हैं, बहुत डिप्लोमेट, बहुत अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं। पर अभी शुक्र की बात हो रही, तो शुक्र, हाँ, बुध में जोड़ दीजिएगा, सेल्स पर्सन भी, मतलब सेल्स का जॉब भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो शुक्र की फील्ड भी बहुत लंबी है। सौंदर्य, कला, डिप्लोमेसी, लॉयर्स, डॉक्टर्स, कुछ भी बना सकता है शुक्र। पर लॉयर कभी भी क्रिमिनल लॉयर नहीं होगा। अगर शुक्र की वजह से कोई लॉयर होगा तो वो कैसा होगा? वो आपका बीच बचाव करने वाला
आपको मदद करने वाला, आपकी सुलह कराने वाला, मीडिएटर, इस तरह का काम करता होगा। हाँ, आप मीडिएटर का काम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि शुक्र डिप्लोमेसी देता है, तो आप मीडिएटर भी हो सकते हैं। इसी तरह से बुध में एक बात और ऐड कर लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें होती हैं दिमाग से निकल जाती हैं। आप ट्रांसलेटर भी हो सकते हैं, आप बहुत भाषाओं के ज्ञाता हो सकते हैं, ट्रांसलेटर हो सकते हैं। ठीक है, सो बुध एक आपको इस तरह का जॉब भी दे सकता है। शुक्र की भी बात हो गई, अब बात होगी शनि की। शनि का तो मतलब ही यह है कि भाई नौकरी, दास है प्लैनेट्स की हायरार्की में, उनका जो पद है, रुतबा है, वो सबसे नीचे है, तो वो दास माने जाते हैं, दास ग्रह कहे जाते हैं। तो आप ज्यादातर मतलब आप नौकरी करेंगे। देखिए, बन भले ही आप सीईओ जाएं, क्योंकि 10वें घर में शनि जो है अपने घर में माना जाता है, जहां बैठते हैं वहां अच्छा करते हैं, तो मे बी आप बहुत ऊंची पोस्ट पर बन जाएं सीईओ, लेकिन होगी नौकरी, यानी कि आप नौकरी में अच्छा करेंगे। अब वो नौकरी किस फील्ड की होगी ये आपको और ग्रहों के प्रभाव से पता चलेगा। जहां तक शनि का प्रभाव है उसमें मैं कहूंगी कि आपके पास न्याय की फील्ड बहुत अच्छी है। शनि जो है न्याय की फील्ड बहुत अच्छी दे देता है, यानी कि लॉ की फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं, आप काम कर सकते हैं। आप एचआर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, पर आपको बेसिकली नौकरी करनी होगी। फील्ड और ग्रहों का प्रभाव जो है वो डिसाइड करेगा। शनि का कनेक्शन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लॉ से होता है। पुरातत्व डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस वगैरह में आप काम कर सकते हैं। इस तरह की चीजों में शनि के उपस्थिति अच्छी होती है। इंश्योरेंस यानी कि बीमा, ये भी शनि अगर 10वें घर में है दे सकता है। राहु फिर एक वही बात हो गई कि एक मल्टी टैलेंटेड प्लेनेट है। अगर इसको सूर्य का साथ मिलेगा पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, चंद्र का साथ मिलेगा तो आप या तो ब्यूरोक्रेट वगैरह होंगे या फिर होटल इंडस्ट्री वगैरह में आप चले जाएंगे। बुध का साथ मिलेगा तो आप एडवर्टाइजिंग में, सेल्स में बहुत नाम कर लेंगे। अगर आपका बृहस्पति का साथ मिलेगा तो आप बहुत अच्छे टीचर, स्पिरिचुअल गाइड, यस, एम्प्लीफाई करता है तो ये आपको टीचिंग वगैरह की बहुत अच्छी, कंसल्टेंट बहुत अच्छा बना सकता है। शनि के साथ होगा तो फिर कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि आपका मन जो है शुरुआत में आपके काम में नहीं लगेगा, धीरे धीरे करके आप उसको एम्प्लीफाई करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा। तो राहु को हम अकेला कम जज करते हैं, बट अगर केवल राहु है, कोई प्रभाव नहीं है तो क्या होगा? मुझे पता है ये प्रश्न आने वाला है। आप फैशन वर्ल्ड से हो सकते हैं, आप ग्लैमर वर्ल्ड से हो सकते हैं, आप टेक्निकल फील्ड से हो सकते हैं, आप डिजिटल वर्ल्ड से हो सकते हैं। राहु कहां नहीं है ये पूछिए। आप स्पेस रिसर्च में जा सकते हैं, आप पायलट हो सकते हैं, राहु वायु है। बहुत सारी चीजें, राहु का भी फील्ड बहुत बड़ा है। सो इस तरह के काम कर सकते हैं। अब केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि मतलब हेडलेस है, तो कई बार तो ऐसे लोग अपने वर्क में मतलब हेडलेस रहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि काम किया कौन सा जाए, क्योंकि उनका किसी काम में मन नहीं लगता। उनके लिए हर काम बहुत जल्दी बोरिंग हो जाता है, अनटिल अनलेस उस काम से उनका जड़ का जुड़ाव ना हो। केतु मूल है, मत भूलिएगा, जड़ है। अगर उस काम की जड़ में वो लोग घुस जाते हैं, समझने लगते हैं, मतलब उसकी बारीकियां समझ जाते हैं, तो फिर वो लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। रिसर्च का काम कर सकते हैं आप लोग भी। मैंने कहा ना कि केतु इज ऑल अबाउट इंट्यूशन। आप साइकी रीडर हो सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, पर इसके लिए आपको जमीन से जुड़ना होगा, मतलब कोर में जाना होगा,
रिसर्च में आप अच्छा काम कर सकते हैं, बट एनीथिंग विच इज लाइक वेरी सिस्टमेटिक, जहां पर आपका इंट्यूशन भी काम कर रहा है, हीलिंग भी हो सकती है, आप डिस्टेंट हीलिंग का काम कर सकते हैं, जो आजकल रेकी वगैरह है, ये भी आप कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं हीलिंग वगैरह, लेकिन आपको उसमें बहुत आपका मतलब पकड़ होनी चाहिए, अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और एक सबसे बड़ी बात, केतु 10वें घर में हो तो मैं कहती हूं कि रेगुलर वर्क को छोड़कर आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, कुछ अनयूजुअल सोचिए, उसमें रूट्स तक जाकर अपनी पकड़ बनाइए, आप बड़े सक्सेसफुल हो सकते हैं। नए नए स्टार्टअप वगैरह जो लोग शुरू करते हैं, अक्सर केतु 10वें घर में हो सकता है। तो ये तो हुआ कि अगर ग्रह बैठे हैं तो क्या होगा 10वें घर में। अब एक और बात, एक और दृष्टि से आज 10वें घर को देखते हैं। देखिए, आप इसको समझिए, ये हमारे जो 12 घर हैं, इनको हम 3-3 के ग्रुप में बांट देंगे। ये आज समझिए, ये भी एक ट्रिक है जो आपको आज मैं समझा रही। मतलब ये 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब ये एक 3-3 की तिकड़ी है, एक ग्रुप है। अगर ग्रह 10वें घर का मालिक 10th लॉर्ड अगर इस तिकड़ी में होगा 1 2 3, मैक्सिमम ये होगा कि आप लोग अपने लिए काम करने वाले होंगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अगर लग्न लॉर्ड 1 2 3 में है तो आप लोग, ज्यादातर लोग अपने लिए काम करने वाले होते हैं। अगर पहले घर में होगा तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भागेंगे, मतलब आपको किसी और के अंडर काम करने में मजा ही नहीं आएगा। आप अपने लिए, अपने हिसाब से, अपने लिए, मतलब जिसको कहते हैं ना अपनी ग्रोथ जहां है, आप ऐसा काम करना पसंद करते हैं। क्योंकि लग्न लॉर्ड, 10th लॉर्ड इज इन लग्न, कहा मेरी बढ़त बहुत होगी। ऐसे लोगों को अक्सर लगेगा, अगर वो जॉब में है भी तो उनको लगेगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये सब वेस्ट कर रहा हूं। अगर इतनी मेहनत मैं अपने लिए करता तो पता नहीं मैं कहां से कहां पहुंच जाता। यानी सेल्फ में बहुत ध्यान रहता है। अगर दूसरे घर में है, दूसरे घर में है तो मैंने कहा अपने लिए ही है। 1 2 3 का मतलब है स्वयं। तो यहां पर दूसरे घर में क्या होगा, आप परिवार का बिजनेस कर सकते हैं। आप ऐसा काम कर सकते हैं जो परिवार का कोई बिजनेस था, आपने भी ज्वाइन कर लिया। दूसरा ये कि आपको सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फायदा कहां होगा, ऐसा आप ढूंढते रहते हैं ऐसे काम को। और ये भी एक सच बात है कि आप लोग बैंकिंग फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में, या फिर परिवार से रिलेटेड कोई काम या व्यवसाय में आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आपका ध्यान अपने से बाहर नहीं निकलता। 1 2 3 में अगर है तो आप सेल्फ से बाहर नहीं जा पाते। अब 3rd हाउस में अगर होगा, ये 3 की तिकड़ी है 1 2 3, अगर 3rd हाउस में होगा तो भी अक्सर ऐसे लोग अपना काम करते हैं। बिजनेस के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं अगर 10th लॉर्ड इज इन 3rd हाउस। मतलब अपनी पूरी आजादी होनी चाहिए, आप बहुत पुरुषार्थ लगाते हैं। ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूं कि तीसरा घर मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इन सब का है। यानी इसमें आप, इस फील्ड में आप जाएंगे, अगर आप मीडिया में जाएंगे, आप एंकर बन गए किसी टीवी पर, तो वहां भी आपकी फोकस ये होगी कि ऐसा प्राइम टाइम मुझको मिलना चाहिए जहां पर और लोगों से ज्यादा दिखता हूं मैं। मतलब सेल्फ पर फोकस नहीं जाएगा, ठीक है। केवल आपका ध्येय ये नहीं होगा कि मैं मीडिया में आ जाऊं तो कुछ मैं बड़ी पत्रकारिता को लाभ कर दूंगा, नहीं। आपका दिमाग होगा कि मैं कैसे फेमस हो जाऊंगा, मैं कब ज्यादा दिख पाऊंगा। सो 3rd हाउस व्यापार दिखा सकता है, मीडिया वगैरह की फील्ड, टूर्स एंड ट्रेवल्स, ये तो सब आप लोग बहुत बार तीसरे घर पर बात कर चुकी हूं, पर ये इस तरह से काम करता है। सो इस 3 पर होगा 1 2 3, तो सेल्फ से रिलेटेड काम होंगे, है ना, अपने स्वयं के लिए आप काम करने वाले होते हैं। अब अगर इस तिकड़ी में है 4 5 6,
अब ये क्या हुआ कि ये तो सेल्फ हो गया, धर्म अर्थ काम। अब यहां मोक्ष से शुरुआत हो रही, मोक्ष धर्म अर्थ, मोक्ष धर्म अर्थ। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आप सेल्फ से बाहर निकलते हैं। इफ 10th लॉर्ड इज इन 4th हाउस, तो आप अपने जो एक अपना जो ये 3 ग्रह क्रिएट कर रहे थे 1 2 3, उससे आप बाहर निकलते हैं। कई बार 10वें घर का मालिक 4थे घर में हो तो लोगों के काम करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि वो मोक्ष के भाव में आ जाता है। यानी वो सोचता है कि इसको छोड़ो, और अगर करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आपका विचार ये रहता है कि मैं कुछ समाज के लिए कर दूं, मैं ऐसी शिक्षा ले लूं जिससे कि मैं और लोगों का कुछ भला कर पाऊं, क्योंकि 10th लॉर्ड इज इन मोक्ष का भाव। ठीक है, तो ये चीजें आपकी शुरुआती दौर ऐसा होता है। कई बार ऐसे लोग अपने घर से काम करना पसंद करते हैं, उनको वर्क या फिर ऑफिस जो एटमॉस्फेयर है वो उनके लिए बहुत घर जैसा होना चाहिए, और एल्स वो काम नहीं कर पाएंगे। सो 10th लॉर्ड इन 4th हाउस एक ये टेंडेंसी देता है कि काम और घर एक जैसा समझते हैं ऐसे लोग। जिस तरह से हम अपने घर में सेल्फलेस होते हैं कि हम अपने परिवार के लिए कुछ भी करते हैं, तो ऐसे लोग वर्क के लिए ऐसा सोचते हैं कि ये अपने वर्क में सेल्फलेस होकर लोगों की मदद कर सकते हैं। यानी हम अपने से बाहर निकल रहे हैं। अब फिर ये दूसरा 5वें घर में अगर होगा, अब 4थे घर में अगर ये ग्रह है तो भावना आपकी ऐसी रहेगी। अब आप काम क्या कर सकते हैं, रियल एस्टेट के काम कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन के काम कर सकते हैं, आप होम कंफर्ट वगैरह के काम कर सकते हैं, मतलब फर्निशिंग वगैरह के हाउस वगैरह आप बना सकते हैं, या आप इसी तरह की कंपनीज में काम कर सकते हैं जहां पर ये फर्निशिंग का काम हो, रियल एस्टेट का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो। तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं। अगर 10वें घर का मालिक 5वें घर में जाता है तब क्या होता है? 5वां घर फन है, रोमांस है, बच्चे हैं। आप अपने काम को बच्चों की तरह पालते हैं। इसका मतलब है आप अपने काम में क्या ढूंढते हैं, फन, रोमांस, पैशन। ठीक है, और बच्चों की तरह पालते हैं आप अपने काम को, यानी आप काम के प्रति काफी समर्पित होते हैं। पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं, यानी जहां पर आपका चित्त रमता है। 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब जहां जहां हमारा सबसे ज्यादा मन लगता है वो 5वां घर है, और हम सबसे ज्यादा त्याग किसके लिए कर सकते हैं, वो भी 5वां घर है, क्योंकि ये संतान है। इसीलिए अगर 10th लॉर्ड 5वें घर में होगा तो हम अपने काम के लिए काफी त्याग कर सकते होंगे, हम अपने काम में बहुत इन्वॉल्व होंगे। और क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप राइटर हो सकते हैं, मतलब स्क्रीन प्ले राइटर हो सकते हैं, अदरवाइज नॉवेलिस्ट हो सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, आप राजदूत वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य का स्थान है 5वां, तो इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स कह दिया। आप बड़े पदों पर सुशोभित अधिकारी हो सकते हैं, पर 5वें घर में भावना होगी अपने काम के प्रति समर्पित होना, त्याग करना, बच्चों की तरह पालना। अब जो बात है 6ठे घर, यानी आप यहां पर सेल्फ के लिए नहीं सोच रहे। हम बच्चों में सबसे ज्यादा सेल्फलेस हो जाते हैं, सो 5th हाउस में होगा तो थोड़े सेल्फलेस होंगे। 6ठा घर, 6th हाउस हम कहते हैं रोग है, ऋण है, रिपु है, लेकिन 6ठा घर समाज सुधार का भी है, क्योंकि ये 10वें घर से 9वां घर है, धर्म का भी है। तो यहां पर भी हमारा काम धर्म से जुड़ा हुआ हो सकता है। हम डॉक्टर हो सकते हैं, हम लॉयर हो सकते हैं, हम जज हो सकते हैं, मतलब धर्म। अब देखिए, आप दूसरे को ठीक करना डॉक्टर का एक धर्म हो जाता है। उसका ये धर्म बन गया कि मैं इस आदमी को ठीक कर दूं किसी भी हालत में। वो डॉक्टर अगर है तो वो अपने काम को अपनी पूजा की तरह करेगा। इसलिए अगर 10th लॉर्ड इज इन 6th हाउस तो आप बहुत डिवोटेड वर्कर होते हैं, काम जो भी कर रहे हो। अब वही बात आ गई कि अगर शनि होगा तो आप में भी HR में हो, मंगल होगा तो आप इंजीनियर हैं, सूर्य है तो आप पॉलिटिक्स में हैं, वॉट एवर, लेकिन आप अपने काम के प्रति समर्पित होंगे और इस तरह की फील्ड में काम करना अच्छा होगा।
एनजीओज में भी आप काम कर सकते हैं, समाज सुधार के काम कर सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर भी हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर और वकील, अस्पताल, इस तरह के काम आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। सर्विस रिलेटेड वर्क, सेवा कार्य आप बहुत कर सकते हैं। सो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, फिर आ गया काम, मोक्ष, धर्म। ये जो 7, 8, 9 की तिकड़ी है, यहां पर काम की शुरुआत कैसे हो गई, यानी कि अगर 7वें घर में है आपका 10वें घर का मालिक, तो आपकी जो काम की जो ग्रीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। काम का स्थान है, काम एक लस्ट है। काम से क्या उत्पन्न होता है, वंश वृद्धि होती है। तो यानी आपका हमेशा एक इंटेंशन होता है कि मेरे काम की वृद्धि हो। 7th हाउस में, 7th हाउस 10वें घर से 10वां घर भी है, इसलिए भी वृद्धि। सो आप कांस्टेंट, आपका प्रयास होता है कि आप अपना काम बढ़ाएं। तो 7वां घर क्योंकि व्यवसाय का है, अगर 6ठे घर में क्रूर ग्रह होंगे तो वो नौकरी की संभावना को कम कर देते हैं। तो क्या करेंगे आप व्यवसाय अच्छा कर लेंगे। अगर आपका 10वें घर का मालिक 7वें घर में है, 6ठे घर में क्रूर ग्रह है, मैंने कहा ना एक वीडियो में मैं सब सूत्र नहीं समझा सकूंगी, तो क्या होगा कि नौकरी की संभावना कम हो जाएगी, तो आप व्यापार अच्छा कर लेंगे। इसीलिए 7वें घर से व्यवसाय भी देखा जाता है, क्योंकि हमेशा एक बिजनेसमैन की ही दृष्टि ऐसी होती है, वो जो सदैव वृद्धि चाहता है। हम नौकरी वाले, मतलब जो नौकरी करते हैं, वो अपनी सैलरी पर ध्यान देते हैं ना, उस काम से उनको क्या मतलब, उसका मालिक तो कोई और है। पर 7th हाउस में व्यापार देता है। आप पार्टनर्स के साथ मिलकर बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। पर 7वें घर में आपकी जो प्रकृति है वो काम को सदैव आगे बढ़ाने की होगी। अगर 7वें घर में किस तरह के काम करना चाहिए, तो मैं कहूंगी एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद कुछ मर्जर्स, कोलैबोरेशंस, ट्रीटीज जिसको आप कहते हैं, मतलब कुछ मिला जुला के किसी के साथ काम करना अच्छा होता है। पर ऐसा नहीं है कि 7वें घर में अगर 10वें घर का मालिक है तो सब व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ग्रह के ऊपर भी डिपेंड करेगा, उस ग्रह के साथ कौन है, उस ग्रह के नक्षत्र क्या है। बट ये सब जनरल बातें हो रही हैं, आप रेफरेंस पॉइंट लीजिए और चीजें जोड़िए और निर्धारित कर लीजिए। सो अगर इसमें है तो आप व्यापार कर सकते हैं, इस तरह के काम भी कर सकते हैं। यहां भी मैंने देखा है कि आप डिवोर्स लॉयर हो सकते हैं, आप लिटिगेशन मतलब में जा सकते हैं, आप बहुत सारे काम होते हैं 7वें घर से। 8वें घर से बात करते हैं। अगर 10वें घर का मालिक 8वें घर में है, तो 10वें घर का मालिक जो है वो सबसे पहली बात ये कि अपने घर से 11वें घर में है, ये मत भूलिए। अब बस इसमें एक ही खराबी होती है, क्योंकि ये लग्न से 8वां है, तो कई बार आप लोग बार बार जॉब चेंज करते रहते हैं कि मुझे और फायदा हो, ऐसा सोचकर कई बार आप बहुत काम बदलते हैं, और ऐसा करने से कई बार आपकी ग्रोथ कमजोर हो जाती है, ये मत भूलिए। बट बाकी 10वें घर में अगर 10th लॉर्ड है, तो आप इंश्योरेंस का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप सीक्रेटिव एजेंसीज में काम कर सकते हैं, आप अंडरग्राउंड कोई इंजीनियरिंग वगैरह का काम है, टनल खोदने का काम है, ये है। माइन वर्कर्स जो होते हैं, विदेश में काम करने जो जाते हैं, यानी अपना घर छोड़कर, उस तरह से यानी विदेश में काम कर सकते हैं, माइनिंग का काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस में कर सकते हैं। 8वां घर सीक्रेट सर्विसेज में कर सकते हैं, जिसमें जासूस वगैरह बन सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। 9th हाउस, काम, मोक्ष, फिर धर्म आ गया। यहां पर रहने से 9th हाउस में 10वें घर का मालिक जब जाता है, तो इसमें भी आपका जो एटीट्यूड है वो वृद्धि का ही है। लेकिन यहां पर एक बात आ जाती है कि आप अपने काम को दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं, मतलब आप अपनी वृद्धि तो देखते हैं, लेकिन आप कुछ समाज की वृद्धि भी देखते हैं। ऐसे लोग ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिससे कि समाज का फायदा हो। स्पिरिचुअल गुरुज हम इस हाउस से देखते हैं।
हम जज भी इस हाउस से देखते हैं, हम अपने पिता भी देखते हैं। तो पिता आप देखिए, हम सबका भला चाहते हैं, घर परिवार का भला चाहते हैं, है ना। तो इसी तरह से जब 10th लॉर्ड 9th हाउस में जाता है तो आप विदेश में जाएं, आप अपने काम को दूर दूर ले जाएं, इस तरह का इंडिकेशन देता है। तो विदेश में काम करना आपके लिए अच्छा है, स्पिरिचुअल फील्ड में जाना अच्छा है, न्याय की व्यवस्था से जुड़ना अच्छा है, कंसल्टेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। अब लास्ट अंतिम जो तिकड़ी है वो है 10, 11, 12। अगर 10th लॉर्ड, ठीक है ना, अर्थ 10वें में आ जाए तो समझिए राजा आदमी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। प्रकृति ने इसको कुछ तो पर्पस दिया है, अच्छा या बुरा वो ग्रह की ताकत पर डिसाइड करेगा। ये आदमी स्पेशल है, ये मैं कह सकती हूं कि इसके पास कोई प्रकृति का दिया हुआ टास्क है, बहुत कुछ बनाने का या बहुत कुछ बिगाड़ने का। वो ग्रह की ताकत पर निर्भर करेगा। बट जनरली इफ 10th लॉर्ड इज इन 10th हाउस तो फिर अच्छा ही होगा, क्योंकि वो अपने घर में होगा, राजयोग ही बनाएगा। अब अगर उस पर बहुत एफ्लिक्शंस हो तो मे बी उसका पर्पस कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। क्रूर ग्रहों से युक्त हो जाए तो क्या पता आपका पर्पस दुनिया में नफरत फैलाने का हो जाए, और अगर शुभ ग्रहों से युक्त हो गया आपका पर्पस दुनिया में सब कुछ भाईचारा फैलाने का हो जाए। तो इस तरह से, बट आपका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। सरकार में काम कर सकते हैं, सरकार के लिए काम कर सकते हैं, मतलब आपको पावर में रहना है। इफ 10th लॉर्ड इज इन 10th हाउस, ज्यादा एफ्लिक्शन नहीं है, ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, तो फिर आप पावर में हमेशा रहेंगे। आप छुपे हुए नहीं रह सकते। यू हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। आप एक फ्रंट लीग में खड़े होते हैं, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। सो बहुत अच्छी पोजीशन है। 11वें घर में अगर 10वें घर का मालिक बैठेगा तो आपका दिमाग हमेशा बढ़त में है। 10वें घर से दूसरा घर है, तो आप कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं। आप उसको सदैव और बढ़ाएंगे, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी आप अपने काम को बड़ा करना चाहते हैं। पर इसमें मैंने कहा ना, ये जो लास्ट तिकड़ी है 9, 10, 11, 12 की, इसमें भी आदमी थोड़ा सा सेल्फलेस होता है, क्योंकि मैंने कहा ना समाज को देने से शुरुआत होती है। 10 में हम कुछ बड़ा काम करते हैं। अब 11वें घर में भी होगा तो आपका बेसिक इंटरेस्ट होगा अपने काम को बढ़ाना, लेकिन होगा ये कि अंत में आप एंड अप कहां करेंगे, आप बहुत लोगों को जॉब देने वाले बन जाएंगे। लिख लीजिए, 10वें घर में का मालिक 11वें घर में अगर अच्छी ताकत के साथ है तो फिर वो व्यक्ति शुरुआत करता है अपने किसी स्वार्थ से, मतलब मेरा काम बढ़े, मेरी अर्निंग बढ़े, लेकिन अल्टीमेटली उसका गोल बड़ा हो जाता है और वो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला बन जाता है, वो एक गिवर बन जाता है। ये ब्यूटी है ज्योतिष की कि स्वार्थ से भी शुरू होकर अंत में उसका मामला गिविंग की तरफ चला जाता है। आप ग्रुप एक्टिविटीज में काम करिए, आप फंड रेजिंग के काम कीजिए, आप जो भी काम करते हो उसमें आप अपने काम को बढ़ाकर लोगों को जॉब देने वाले बन सकते हैं। 12वां घर, अगर 10वें घर का मालिक 12वें घर में होगा, पहली बात यह कि आप विदेश जा सकते हैं, विदेश जाकर काम कर सकते हैं, ये पहला इंडिकेशन। दूसरा ये कि आप जेल में, आश्रम में, अस्पताल में काम कर सकते हैं, तो यानी आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप वार्ड बॉय भी हो सकते हैं, आप नर्स भी हो सकते हैं। अस्पताल में तो बहुत लोग हैं, आप अस्पताल के सीईओ भी हो सकते हैं। ये जानने के लिए ही मैं हमेशा कहती हूं कि आपको पूरी हॉरोस्कोप ठीक से देखनी पड़ती है, क्योंकि आप लोग कहते हैं ऐसा मेरे हॉरोस्कोप में बिल्कुल नहीं है जो आप बता रही हैं। नहीं होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट्स हैं। अब मैंने कहा आप अस्पताल में नौकरी करते होंगे, अब आप वहां वार्ड बॉय हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आप वहां के मालिक हैं, हम आपकी पत्री देखे बिना नहीं बता सकते।
आश्रम में आप आश्रम के सेवादार हैं या आश्रम के संचालक हैं, हम नहीं बता सकते। आप विदेश में जाकर कूड़ा उठा रहे हैं या विदेश में जाकर राज कर रहे हैं, 10वें घर का मालिक 12वें घर में है, हम नहीं बता सकते आप कैसे कर रहे हैं। हम केवल कहेंगे आप बाहर जाकर काम कर सकते हैं। आज आप शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत कमेंट पढ़ती हूं और आप लोग प्रश्न जो कर रहे हैं वो इस तरह के हैं कि ये फैक्टर काम करता है, वो मुझे भी पता है जी ये फैक्टर काम करता है, तभी आज मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दिया। थोड़ा सा आपका दिमाग, आप अपने काम को, आप जो भी धन की प्राप्ति करते हैं उसको आप चैरिटी के पर्पस में भी लगाते हैं। इफ 10th लॉर्ड इज इन 12th हाउस, थोड़ा दान पुण्य भी आप करते हैं। पर कई बार 10th लॉर्ड इन 12th हाउस ऐसा भी कहता है कि आप बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर क्योंकि ये लग्न से 12वां घर है इसलिए कई बार आपको अपने एफर्ट का उतना फल नहीं मिलता। ये इसकी एक ड्रॉबैक है, बाकी और कोई खास ड्रॉबैक नहीं कि आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है, फल उतना नहीं आता है। वहीं पर अगर 10वें घर का मालिक 11वें घर में है, मेहनत कम है, फायदा ज्यादा है। सो एक ये दूसरा पैरामीटर ये हो गया कि भाई पहला था 10वें घर में कौन सा ग्रह, दूसरा हो गया 10वें घर का मालिक क्या है, क्या माइंडसेट देगा, किस तरह के काम करेंगे। चलिए एक छोटा सा क्विक काम और कर देती हूं। नक्षत्र, 10वें घर के मालिक का नक्षत्र भी चेक कर लीजिए। आज तो आपको 10वां घर समझ आ ही जाएगा। थोड़ा सा नक्षत्र चेक कर लीजिए, सिंपल है। हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं। तो अब मैं अलग अलग नहीं बताऊंगी, केवल ग्रहों के हिसाब से बता दूंगी। अगर सूर्य के नक्षत्र में आपका 10वें घर का मालिक है तो आपका जो काम है वो पावर से रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, और आप उस काम में कार्य सिद्धि को ढूंढ रहे हैं। मतलब आप हर हालत में वहां पर जो भी कर रहे हैं उसको सफल होना चाहेंगे। काम आप जो भी कर रहे हैं, ये नक्षत्र से बात होगी और आप उस काम में पीक पर पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका 10th लॉर्ड 10वें घर का मालिक चंद्रमा के नक्षत्र में है तो आप अपने काम को नर्चर करेंगे, मतलब आप अपने काम को मां की तरह नर्चर करेंगे। पर एक ड्रॉबैक होता है कि ऐसे लोगों का ध्यान जो है वो अपने घर पर ज्यादा रहता है। मतलब ऑफिस में जब आप होंगे तो आप शायद घर के बारे में सोच रहे हैं, आप घर में होंगे तो आप ऑफिस के बारे में सोचेंगे। आप एक जगह एक काम नहीं कर रहे, कभी कभी डेविएशन होता है, फोकस खराब होता है अगर चंद्रमा के नक्षत्र में है। सो बस प्रयास कीजिए कि ऑफिस में है तो ऑफिस का काम करिए, घर में है तो घर का काम कीजिए। बट ऐसे लोग अक्सर मिंगल करते रहते हैं। ऑफिस में होंगे तो घर के बारे में कि आप घर जाएंगे, आराम करेंगे, क्या खाना बना होगा, और जब घर पहुंच जाएंगे तो सोचेंगे आज वो काम रह गया मेरा, वो मैं कर लेता, निपटा कर आ जाता, फाइल तो अच्छा था। सो मतलब दे आर जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूज से रहते हैं या दो जगह फोकस हो जाता है, घर और काम पर। अगर 10वें घर का मालिक मंगल के नक्षत्र में है तो आप एक फाइटर हैं। आप अपने काम में लड़ाई करके जीतने की इच्छा रखते हैं, ये तो पहली बात। दूसरा काम क्या हो सकता है, फोर्स वगैरह की सर्विस हो सकती है, पुलिस हो सकती है, क्योंकि लड़ने का मौका किसको मिल रहा है, या तो पुलिस को, आर्मी को, या फिर डॉक्टर्स को क्योंकि वो रोग से लड़ रहे हैं, या फिर इंजीनियर्स को क्योंकि वो प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। सो अगर मंगल के नक्षत्र में है तो आप एक फाइटर हैं और आप अपनी जिंदगी में मतलब चीजों को लड़कर उनको जीतकर आगे बढ़ना आपका पर्पस होगा। अगर बुध के नक्षत्र में आपका 10वें घर का मालिक बैठा है तो सबसे पहली बात ये कि क्योंकि बुध जो है वो एक इंटेलिजेंस का प्लेनेट है, बेसिक उसका जो कारकत्व है वो उसकी इंटेलिजेंस है, तो ऐसे लोग अपने काम में अपनी बुद्धि का भरपूर प्रयोग करते हैं। ऐसे लोग ब्यूरोक्रेट वगैरह भी अच्छे बन सकते हैं अगर बुध के नक्षत्र में है। बहुत अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर्स हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का जहां बहुत प्रयोग हो रहा है। ऐसे लोग सेना में कभी नहीं होंगे क्योंकि सेना वाले को बुद्धि का प्रयोग नहीं चाहिए। आप तो
पॉलिसी बनाने वाले हो सकते हैं, पॉलिसी मेकर हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, पॉलिसी बनाते हैं देश के लिए। तो जहां पर बहुत चिंतन और इंटेलिजेंस है, ऐसा काम आप करेंगे। कम्युनिकेशन वगैरह से रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं। अगर बृहस्पति के नक्षत्र में दशमेश होगा, बृहस्पति क्या है जी? गुरु, टीचर। आप अपने वर्क प्लेस पर सबको ज्ञान देते रहेंगे। आपको लगेगा आपको ज्यादा आता है और लोग शायद कुछ कम जानते हैं, तो आप लोगों को ज्ञान देंगे, लेकिन आप किसी और से ज्ञान लेना पसंद नहीं करते। मतलब जैसे ही आपको कोई कुछ बताने लगेगा, आप बैकफुट पे आ जाते हैं। मतलब आप कहते हैं नहीं वो तो मुझे पता है। पर औरों को ज्ञान देना आपकी आदत में शुमार होता है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं बताइए? जो ज्ञान देता हो, कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, समझाइए, लोगों को समझाते रहिए। वकील बन सकते हैं, ज्ञान देते हैं आप। प्रीचर बन जाइए, ज्ञान दीजिए दुनिया भर को, क्योंकि आपके पास ज्यादा है। ठीक है। अगर सूर्य के नक्षत्र में दशमेश है तो आप बहुत अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं, ये मैं भूल गई। जी हाँ, पॉलिटिक्स ही नहीं, आप बहुत अच्छे ज्योतिषी, बहुत बढ़िया दर्जे के ज्योतिषी बन सकते हैं। ठीक है। सो बृहस्पति ज्ञान देगा लेकिन ज्ञान लेगा नहीं। ऐसे ही प्रोफेशंस ढूंढ लीजिए जिसमें ज्ञान देना हो, बन जाइए। फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाइए, सबको फाइनेंस के विषय में ज्ञान दे दीजिए। अब बात होगी शुक्र। शुक्र, जैसा कि मैंने कहा कि शुक्र एक मिलन का, मर्जर का ग्रह है, 7वें घर का मालिक है। तो आप अगर मिडिलमैन का काम करते हैं, आप एक डिप्लोमेट का काम करते हैं, आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आर्ट की फील्ड में भी देखिए, आप बीच का ही काम कर रहे हैं, पैसा कोई और लगा रहा है, डायरेक्टर कोई और है, आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप डायरेक्टर की विश को पर्दे पर ला रहे हैं। सो शुक्र ये बीच में मिलाने का काम करता है। कला है, पर कला कैसी? आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हो सकते हैं और आप बहुत अच्छे लिरिसिस्ट भी हो सकते हैं। मतलब कुछ दो कलाएं मिल रही हैं, कुछ दो काम मिल रहे हैं, तभी मैं ऐसे लोगों को कहती हूं कि व्यापार। डिप्लोमेट भी आप बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि शुक्र से ज्यादा डिप्लोमेसी किसी के पास नहीं है। जो भी काम बीच बचाव के होते हैं, मर्जर कराने वाली कंपनियां होती हैं, है ना, एजेंट होते हैं बाकायदा, कि वो दो कंपनियों को का मर्जर करवाते हैं। ऐसे काम आप लोग कर सकते हैं अगर शुक्र के नक्षत्र में दशमेश है तो। अब बात होगी शनि। 10वें घर का मालिक अगर शनि के नक्षत्र में है तो एक बात तो श्योर हो जाती है कि आप अपने काम के गुलाम हैं। मतलब आप काम में इतना ज्यादा डूबते हैं, या ये कह लीजिए कि आपको इतना हार्ड वर्क करवाया जाता है वर्क प्लेस पर कि आप अक्सर ये कहते हैं कि मैं नौकर की तरह काम करता हूं। एक और भी वर्ड लोग बोलते हैं, मैं यहां नहीं बोलूंगी कि मैं किसकी तरह काम करता हूं। मतलब ये कि आपको लगता है कि यू आर ऑलवेज ओवरवर्क्ड। आपसे लोग आपके काम का फायदा उठा रहे हैं, आपसे बहुत मेहनत करवाई जा रही है, आपको नौकरों की तरह काम करवाया जा रहा है। पर आपका काम इसी तरह का अगर हो जहां पर आपको ऑर्डर लेने हैं, मैंने कहा ना, सीईओ भी नौकर है, ये मत भूलिए। हमारे मतलब देश के हायर पोस्ट पर बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं, प्रधानमंत्री, उनको भी जनता का प्रथम सेवक कहा जाता है। सो शनि का मामला ये नहीं है कि ऊंचा काम आप नहीं करेंगे, बट हाँ, आप ऑर्डर लेने वाले हैं। कोई ना कोई आपके ऊपर है और आप उसके ऑर्डर्स लेते हैं। इन शॉर्ट, आप काम में काफी मेहनत करनी पड़ती है आपको, और इसी तरह के काम जो कि बहुत हार्ड वर्क चाहते हैं, बहुत सर झुका के जहां पर काम करना पड़ता है, ऐसे जॉब आपके लिए सूट करते हैं। राहु इज ऑल अबाउट कि अगर दशमेश जो है राहु के नक्षत्र में होगा तो फिर क्या है कि आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी होंगी। पहली चीज,
चाहे ये पता नहीं कि आपके हॉरोस्कोप में पोटेंशियल है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे लोगों को आगे बढ़ने की इच्छा बहुत होती है, स्पेस वगैरह में काम करने की इच्छा, आसमान में उड़ने की इच्छा। साइंटिस्ट हो सकते हैं आप, बहुत जगह से बहुत नॉलेज गैदर करने वाला, हो सकता है ऐसे लोग गूगल में काम करते हो जो बहुत जगह से नॉलेज इकट्ठा करके जगह जगह से लाकर एक जगह इकट्ठी कर देते हैं, वो राहु का काम होता है। स्पेस है, मेटाफिजिक्स है, बहुत जगह से बहुत सारी चीजें आकर एक जगह कर लेनी और फिर उससे कुछ निकाल कर दे देना, ऐसा काम राहु करता है। पर ये भी सच, वहां भी यही बात है कि आप बहुत जो ठहराव वाले काम होंगे ना, कि एक जगह बैठकर आपसे कोई कहे कि 4 घंटे काम करें, आप नहीं कर पाएंगे। केतु, अगर दशमेश केतु के नक्षत्र में है फिर क्या होगा? अगर एक बात कहनी हो तो फिर उसके लिए दशमेश अगर केतु के नक्षत्र में है तो आप ये कहिए कि आपका जो अल्टीमेट एम है वो आपका ऊपर उठने का है, स्पिरिचुअलिटी का है। आप जो भी काम करेंगे उसमें कभी बहुत लिप्त नहीं होंगे, मतलब बहुत फंसेंगे नहीं। यू विल परफॉर्म योर वर्क एज ड्यूटी। और कई बार बहुत ज्यादा मन भी नहीं लगता है कामों में, क्योंकि आपको पता है ये सब व्यर्थ है। तो इसलिए जब कुछ नया करने को मिलता है तो आप उसमें फिर बड़ी शिद्दत से जुटते हैं, लेकिन फिर बोर हो जाते हैं। सो केतु जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया, नई वर्थ उसकी कुछ हो, ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस 10वें भाव के विषय में। आज आपके, अभी मैंने एक विवाह पर की थी, 7th हाउस पर एक वीडियो बनाया था, आज मैंने 10th हाउस पर एक वीडियो बनाया है। तो इसमें जो है आपको अपने करियर के रेफरेंस पॉइंट अवश्य इस चर्चा से मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक कर दें, थोड़ा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।